गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। आज का हमारा व्याख्यान भारतीय जो राजनीतिक विचारक हैं उनमें आज हम स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में चर्चा करेंगे और उनके जीवन परिचय और स्वामी जी के चिंतन का जो मूल स्रोत है उस पर आज का हमारा व्याख्यान रहेगा। देखिए, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती भारतीय संस्कृति के वैदिक संरक्षक थे और दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम वेदों की ओर लौटो का संदेश दिया। सरस्वती ने भारत और हिंदू धर्म को हम कह सकते हैं कि एक तरह से पुनर्जन्म प्रदान किया और सरस्वती जी एक साथ संत भी थे, समाज सुधारक भी थे और बड़े देशभक्त भी थे। वैदिक धर्म और भारतीय संस्कृति को पुनर्जीवित करना दयानंद सरस्वती का एकमात्र उद्देश्य था और उन्होंने भारत की जो खोई हुई आत्मा को जगाने का काम किया और उसमें राष्ट्रीय जीवन की जो प्रमुख शक्ति है वो भरने का उन्होंने कार्य किया, क्योंकि उस समय का जो भारतीय समाज था वो भारतीय परंपराओं से, भारतीय संस्कृति से एक तरह से हीन भाव से ग्रस्त था और जो भारत की जनता थी उन्होंने यूरोपीय विचारों या पाश्चात्य संस्कृति की तरफ वो ज़्यादा आकर्षित हो रही थी। तो भारतीय जनता को दयानंद सरस्वती ने उसके अतीत का गौरव दिखाकर हिंदू धर्म को सर्वोत्तम बताकर भारतीय जनता में एक नया आत्मविश्वास बढ़ने का उन्होंने कार्य किया। स्वामी जी का जन्म 1824 में जो काठियावाड़ की मोरबी रियासत में एक छोटे से टंकारा गांव में हुआ। ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ और उनके बचपन का नाम मूलशंकर था। काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि दयानंद सरस्वती के जो बचपन का नाम था वो क्या था, तो मूलशंकर था। उनका परिवार निष्ठावान शिव भक्त था और बाल्यकाल से ही दयानंद सरस्वती में मूर्ति पूजा, धार्मिक कर्मकांड के प्रति एक अविश्वास उत्पन्न हो गया और छोटी उम्र में उनकी बहन और चाचा की मृत्यु के आघातों के कारण उन्होंने मुक्ति का मार्ग खोजने का निश्चय किया और 21 वर्ष की आयु में जब घर वालों ने उन्हें वैवाहिक जीवन में बांधने का निश्चय किया तो वे घर से भाग निकले और लगभग 15 वर्षों तक वे ज्ञान, प्रकाश और अमरत्व की खोज में इधर उधर घूमते रहे। कठिन यात्राओं और घोर कष्टों को सहन करते रहे लेकिन घबराए नहीं और इसी दौरान 1860 में घूमते घूमते मथुरा में उन्हें स्वामी विरजानंद मिले। उन्होंने अपनी ओर उन्हें आकृष्ट किया और वे विरजानंद के शिष्य बन गए और स्वामी विरजानंद ने दयानंद सरस्वती उन्हें नाम दिया। 1864 के आसपास स्वामी जी ने सार्वजनिक रूप से उपदेश देना प्रारंभ कर दिया, जो उनकी मृत्यु 1883 तक चलता रहा। इस संपूर्ण अवधि में उन्होंने अपने कठोर परिश्रम से भारत के विभिन्न भागों में उन्होंने भ्रमण किया, वाद विवाद करते रहे, अपने विचारों का प्रचार करते रहे और 10 अप्रैल 1875 को बम्बई में उन्होंने आर्य समाज की
स्थापना की। स्वामी जी तत्कालीन जो हिंदू समाज की स्थिति थी उससे वो भलीभांति परिचित थे। उन्हें ये पता था कि हिंदू समाज में चारों ओर बौद्धिक पतन, नैतिक कायरता और सामाजिक जो दुर्गति है वो चारों तरफ घर कर गई है। हिंदुओं की इस दुर्दशा ने उनके विचारों को एक नई ऊर्जा दी और वे हिंदू समाज को सुधारने में जुट गए। विदेशी जो तत्व हैं उनसे किस प्रकार हिंदू समाज को बचाया जाए और विभिन्न जो हिंदू सामाजिक संगठन हैं उनके बीच एक सामंजस्य स्थापित करने के मार्ग पर स्वामी जी दृढ़तापूर्वक आगे चल पड़े। स्वामी जी को इस बात से गहरा आघात लगा कि अंग्रेजी शिक्षा और जो ईसाई मिशनरियों के प्रयासों से जो बड़ी संख्या में हिंदू हैं वो या तो नास्तिक होते जा रहे हैं या हिंदू धर्म को छोड़कर वो ईसाई बनते जा रहे हैं। इसलिए स्वामी जी ने हिंदुओं को पुनः संगठित करने, हिंदू धर्म की रक्षा करने और जो लोग हिंदू धर्म छोड़ के दूसरे धर्म को जिन्होंने अपना लिया है उन्हें पुनः हिंदू धर्म में लाने तथा हिंदू समाज में जो एकता उत्पन्न करने के कार्य में वो मृत्युपर्यंत लगे रहे। बौद्धिक प्रतिभा और विद्या के धनी स्वामी जी बड़े प्रभावशाली वक्ता थे। अपनी विरोधियों को बड़े हाजिर जवाबी और सूक्ष्म जो तर्क थे उनसे वो मात देते थे और उन्होंने अपने समकालीन जो भारतीय जनता है या जो विद्वान थे या जो देशी राजा महाराजा थे उन पर गंभीर प्रभाव डाला और उदयपुर के महाराणा तो उनके शिष्य बन गए। स्वामी जी ने जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं उन पर प्रहार किया और वैदिक धर्म को सत्य का सार्वदेशिक बनाने का कार्य किया। हिंदी भाषा के माध्यम से उन्होंने देश में नवजागरण का मंत्र फूंका। स्वामी जी की प्रेरणा से हजारों भारतीय निर्भय होकर त्यागमय जीवन से प्रेरणा पाकर अनेक भारतीय जो लोग थे वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े और उनकी प्रेरणा से लोगों में स्वाभिमान और आत्मगौरव का भाव पैदा हुआ और उन्होंने देश की रक्षा के लिए प्राणों का बलिदान देकर आज़ादी का मोल चुकाया। 1857 की जो क्रांति थी उसकी असफलता का प्रमुख कारण तत्कालीन जो देशी रियासतें थी उनका तटस्थ रहना था। इसलिए स्वामी जी ने देश की स्वतंत्रता के लिए देशी रजवाड़ों या राजाओं के क्षेत्र में अपने कार्य क्षेत्र उसको बनाया और यही कहा जाता है कि जोधपुर रियासत में जब वो गए तो षड्यंत्रपूर्वक उनको जोधपुर नरेश की जो जसवंत सिंह थे उनकी जो वेश्या थी नन्ही बाई उन्होंने दूध में जहर पिला दिया जिसके कारण 30 अक्टूबर 1883 को उनका देहांत हो गया। महादेव गोविंद रानाडे, केशवचंद सेन, महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर जैसे उस समय के प्रमुख जो व्यक्ति थे जो उनसे प्रेरणा ग्रहण करते थे और उनके देहावसान पर सभी ने हार्दिक वेदना प्रकट की।
सर सैयद अहमद खान ने उनकी मृत्यु पर कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में भारत और यूरोप में बहुत सारे लोगों से मैं मिला हूँ, लेकिन मैंने महर्षि दयानंद सरस्वती जैसा विद्वान व्यक्ति अपने जीवन में नहीं देखा है। और उनकी मृत्यु से एक विद्या के सूर्य का अंत हो गया है। स्वामी जी के चिंतन का जो मूल स्रोत थे वो वेद थे, और स्वामी जी ने वेदों के संदेशवाहक के रूप में वेदों के विचारों को प्रचार प्रसार में अपना जीवन न्योछावर कर दिया। हालांकि स्वामी जी प्लेटो और अरस्तु की भांति राजनीतिक विचारक या चिंतक नहीं थे। वो आध्यात्मिक चिंतक, धर्म सुधारक व समाज सुधारक थे। वो कोई राजनेता भी नहीं थे। उनका जीवन राजनीतिमय नहीं था, और राजनीति उनके जीवन के लिए कभी भी प्रमुख लक्ष्य नहीं रहा। लेकिन उनके जब समग्र जीवन चिंतन का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम कह सकते हैं कि उनके चिंतन से राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता, और उनके राजनीतिक विचारों का निर्माण दार्शनिक आधार पर ही हुआ है। उन्होंने ये माना कि जब तक देश में धर्म और समाज की बुराइयों को दूर नहीं किया जा सकता, तब तक भारत में किसी भी प्रकार की राजनीतिक जो उन्नति है या राजनीतिक रूप से जो स्वतंत्रता है उसकी आशा नहीं की जा सकती। इसीलिए दयानंद ने बहुल देववाद, मूर्ति पूजा का उन्होंने खुलकर विरोध किया, और उनका जो महत्वपूर्ण रूप हम कह सकते हैं कि हिंदू पुनरुत्थानवादी के रूप में हमारे सामने आया है। जिस समय संपूर्ण भारत अंग्रेज़ों की मानसिक रूप से गुलाम बन चुका था, उस समय उन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति के गौरवपूर्ण अतीत का स्मरण कराया और वेदों की ओर लौटों का नारा दिया। उन्होंने देश व समाज को सामाजिक कुरीतियों व अंधविश्वासों से मुक्त करने का प्रयत्न किया। उनका मानना था कि हिंदू धर्म और वेद चिरंतन, अपरिवर्तनीय, अकाट्य और ईश्वरीय थे तथा वैदिक धर्म ही सत्य और सार्वदेशिक है। उन्होंने किसी नए धर्म का प्रतिपादन नहीं किया। उनका मानना था कि सब धर्मों का आधार वेद ही है, और वेदों में केवल धर्म ही नहीं विज्ञान भी है। इसलिए स्वामी जी ने आध्यात्मिकता और वैज्ञानिकता का समन्वय करने का प्रयास किया। उन्होंने आध्यात्मिक विकास को वैज्ञानिक व सामाजिक उन्नति का आधार माना है। इस कारण कई आलोचक उन पे भारत को पीछे की ओर ले जाने का आरोप लगाते हैं, परंतु सत्य ये है कि उनके विचार विशुद्ध भारतीय हैं। उनका दृष्टिकोण पूर्व और पश्चिम में समन्वय स्थापित करने का है। स्वामी जी का मानना था कि वेदों में स्वयं ईश्वर की वाणी निहित है। इसलिए स्वामी जी की वेदों में अटूट और अडिग आस्था थी। उनका मानना था कि वेद शाश्वत, शुद्ध तथा आदि ज्ञान के स्रोत हैं, और वे जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान वैदिक सिद्धांतों के आधार पर करना चाहते थे। स्वामी दयानंद का मत था कि नैतिक जीवन के लिए यदि हम वेदों का मार्ग ग्रहण कर लें तब निश्चय ही संपूर्ण मानव समाज का कल्याण हो सकता है। वेद आदि और उद्गम हैं, और उनके अध्ययन से ही हमारा जीवन पूर्ण और श्रेष्ठ हो सकता है। वेद नैतिक पुरुषार्थ के प्रतीक हैं और उस ज्योति प्रकाश के पुंज हैं जिनसे समस्त भारत अतीत में आलोकित हुआ, और भावी भारत भी अगर वेदों के मार्ग पर चलेगा तो इस मार्ग पर चलकर उस यश कीर्ति को पुनः अर्जित करेगा।
तो वैदिक युग से लेकर आज तक विश्व में वेद का अध्ययन से बड़ा समर्थक और कोई नहीं हुआ। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन संपूर्ण शक्ति के साथ, उत्साह के साथ वेदों की वेदी पर अर्पित कर दिया। तो सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उनका समन्वयवादी जो दृष्टिकोण है वो हमारे सामने उजागर होता है, और यही समन्वयवाद उन पर अतिवादी होने के आरोप को समाप्त कर देता है, क्योंकि उन्होंने स्वराज्य, स्वदेशी और स्वभाषा और राष्ट्रवाद संबंधी सभी राजनीतिक विचारों का आधार अपने प्राचीन भारतीय ग्रंथों को माना है, और जिन्हें उन्होंने तर्क और विवेक की कसौटी पर कसकर प्रस्तुत किया। तो आज हमने इस व्याख्यान में सरस्वती जी का जो सामान्य जीवन परिचय और उनके चिंतन का जो मूल स्रोत है वेद, उन पर हमने चर्चा की। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।